नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में। हज़रत उमर फ़ारूक की पैदाइश 584 को मक्का मुकरमा में हुई। आपके वालिद का नाम हित्ताब और वालिदा का नाम हंतमा था। आपकी कुनियत अबू हिफ्स और लक़ब फ़ारूक है। आपका सिलसिला नसब 8वीं पश्त में रसूलुल्लाह से जा मिलता है। आपका शुमार कुरैश के उन चंद लोगों में से होता था जो पढ़ना लिखना जानते थे। आप जरियो बहादुर और दराज कद के थे। आपने जवानी में पहलवानी, घोड़सवारी और खिताबत में नाम पैदा किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शायरी और खिताबत में भी बेमिसाल थे। आपको हज़ारों अशआर अज़बर याद थे। आपका पेशा तिजारत था। कबूल इस्लाम। हज़रत उमर फ़ारूक ने नबूवत के 6ठे साल इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने से पहले कुरैश के दूसरे लोगों की तरह इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। एक दिन नाउज़ुबिल्लाह आप नबी करीम को ख़त्म करने की इरादे से घर से निकले कि तभी रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत नईम बिन अब्दुल्लाह से हुई। इनके पूछने पर बताया, नाउज़ुबिल्लाह मैं नबी करीम को ख़त्म करने चला हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम ने जवाब दिया, है उमर पहले अपने घर की तो खबर लो। तुम्हारी बहनोई और बहन सईद बिन ज़ैद अन्हा इस्लाम की दौलत से मशरूफ़ हो चुके हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की सुनकर शदीद गुस्से में आ गए और अपनी बहन के घर जा पहुँचे। इनके खाविंद को मारना पीटना शुरू कर दिया। इनकी बहन ने अपने शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने उन्हें भी लहूलुहान कर दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, है उमर बेशक तुम हमें जान से मार डालो लेकिन हम किसी सूरत भी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी बहनोई और बहन की इस्तिकामत देखकर नरम पड़ गए और कहा और फरमाया कि जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी वही पढ़ाओ। फिर आपकी बहन ने आपको कुरान मजीद पढ़ने से पहले कहा कि पहले आप वज़ू कराएं फिर आप पढ़ सकते हैं। आप वज़ू कराएं और आपने सूरह ताहा की आयत की तिलावत की और आपको यकीन हो गया कि ये एक सच्चा कलाम है जो किसी इंसान का नहीं हो सकता। फिर बहन के घर से सीधे आप नबी करीम के बारगाह में हाजिर हुए। आप इस वक्त दार रकम में तशरीफ़ फरमा थे। नबी करीम ने आपको देखकर इरशाद फरमाया, है उमर किस इरादे से आए हो? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं। ख़ातमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़ारूक का लक़ब। आगाज़ इस्लाम में मक्का मुकरमा में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए खाना काबा में नमाज़ें अदा करने के लिए बाहर नहीं निकल सकते थे और छुप कर नमाज अदा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक ने जब इस्लाम कबूल किया तो आपने दीगर मुसलमानों के साथ मिलकर खाना काबा में एलानिया नमाज अदा करवाई और पूरा मक्का नारे तकबीर से गूंज उठा। इस मौके पर नबी करीम ने आपको फ़ारूक का लक़ब अता किया। मज़ीद जानना चाहते हैं तो हज़रत फ़ारूक का मतलब है हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला। आपका ताल्लुक़ कुरैश के माज़ूर कबीले बनु अदी से था। हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। खिलाफत। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के विसाल के बाद मुसलमानों ने मुत्तफ़िक़त तौर पे आपको मुसलमानों का दूसरा खलीफा मुंतखब किया। आपका दौरे खिलाफत इस्लाम का सुनहरी दौर है। आपके दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की सरहदें ईरान, रूम, शाम और मिस्र के इलाकों पर तक जा पहुँची। हज़रत उमर फ़ारूक ने 10 साल के अरसे में 22.5 लाख मुरब्बा मील के इलाके फ़तह किए। खिदमत। आपने ऐसी मिसालें निज़ामी हुकूमत कायम किया जिसमें मुसलमानों की अज़मत का राज पोशीदा है। बैतुल माल का शोबा कायम हुआ। आपके ज़माने में बैतुल माल का शोबा कायम हुआ। सन हिजरी का इजा किया गया। महरूमों को सज़ा देने के लिए मजरूमों और महनूमों को सज़ा देने के लिए जेल खाना जात के
کا شعبہ قائم کیا گیا۔ آپ لوگوں کے داد رسی کے لیے اور خبرگیری کے لیے رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے اور ان کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ آپ نے کمزوروں اور بیماروں کے لیے تحائف مقرر کیے، عدل انصاف کی بابرکت فراہمی کے لیے عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے۔ آپ عوام کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کا مشہور فرمان ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بھی کتا پیاس سے مر جائے تو میں قیامت کے روز مجھ سے پوچھا جائے گا۔ سیرت و وقار، آپ نے بے شمار صفات کے مالک تھے، آپ بےحد سخی تھے۔ حضرت عمر فاروق کے انتقال کی خبر سنی تو نبی کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم کے انتقال کی خبر سنی تو شدید غم سے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جس نے کہا نبی کریم وصال فرما گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور آپ پر اللہ کا خوف طاری تھا۔ فضائل، حضرت عمر فاروق کا شمار ان 10 اشخاص میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم نے اپنی زندگی ہی میں جنت کی بشارت ادا کی۔ آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے شرف زوجیت بخشا۔ وفات، آپ کا یوم شہادت 1 محرم الحرام 24 ہجری میں تھا۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک غلام ابو لولو فزیز آپ پر حملہ کر دیا اور خنجر کے وار سے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ زخم آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔